हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और मैं हूँ जीनियस ट्रेडिंग सिस्टम की टीम से। तो आज का जो वीडियो है ये एक्चुअल में हम काफ़ी लेट बना रहे हैं और आज हम लोग इवेल्यूएट करेंगे 20 अप्रैल का जो ट्रेडिंग सेशन था वो हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसा रहा। तो 20 तारीख का जो हमारा ट्रेडिंग सेशन था वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा। मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ जो जो कॉल्स हम लोगों ने 20 अप्रैल को रिलीज़ की थी। सबसे पहले अभी हम बात करेंगे 20 तारीख को जो हम लोगों ने फ्रेश ट्रेड्स दिए थे उसके बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने कॉल इनिशिएट किया था सुबह 9:25 पे हिंद पेट्रो के अंदर। हिंद पेट्रो हम लोगों ने कैश के अंदर बाय करने के लिए रिकमेंड किया था, लेकिन ट्रेड करना था उनको फ्यूचर की प्राइस के अकॉर्डिंग। अब हिंद पेट्रो की तरफ अपन चलते हैं। हम देखते हैं कि हिंद पेट्रो क्यों बाय डाला था हम लोगों ने। देखिए, वैसे तो हिंद पेट्रो 16 अप्रैल से ही हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग बाय में है और अगर आप 16 अप्रैल का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने मेंशन भी किया है हिंद पेट्रो को। बट हम लोगों ने एग्जिट कर लिया था क्योंकि मैं मार्केट को लेके बहुत ज़्यादा श्योर नहीं था। ठीक है, बट आप देखिए कंटिन्यूसली प्राइस जो इसकी ऊपर ही गई है। आज हम लोगों ने सुबह 9:25 पे हिंद पेट्रो में बाय कॉल इनिशिएट किया है। देखिए, बाय कॉल इनिशिएट करने के 2-3 रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ग्रीन लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दूसरी चीज़ हमारे ब्रेकआउट लेवल यानी कि 215 रुपये 838 215 रुपये 80-85 का जो लेवल है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और तीसरी चीज़, एक ट्रेंड के अंदर एक ट्रेंड बना रहा है। ये 15 तारीख से एक ट्रेंड के अंदर इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। फिर आप यहाँ देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि हम मार्केट वॉच करते रहते हैं तो करते करते हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस क्रिएट हो जाते हैं। हमको पता चल जाता है कि हमको किसी स्टॉक के अंदर कहाँ पे तेज़ी दिख रही होती है या हम लोगों को मंदी दिख रही होती है, वो हम लोगों को पता चल जाता है। मेरे को सुबह सुबह इसी कैंडल के ऊपर पता चल गया था कि हिंद पेट्रो जो है वो आज बाइंग साइड के अंदर रह सकता है। उसका रीज़न मैंने आपको बता भी दिया। ग्रीन लाइन प्लस जो हमारा जैकपॉट लेवल है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। और कुछ चीज़ें होती है जो आपको जब आप लंबा समय हो जाता है आपको ट्रेडिंग करते हुए तो आपको पता चल जाती है। मेरे को ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का टाइम हो चुका है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए। तो हम लोगों ने इस जगह के ऊपर 9:25 पे हम लोगों ने बाय कॉल इनिशिएट किया था 220.20 पर। आप देखिए उसके बाद में आज हिंद पेट्रो ने हाई लगाया है 228.70 का। अभी हम लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है इसमें क्योंकि हम जैसा देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा गिर गई हैं। तो वो ऑयल सेक्टर के लिए यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के लिए पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ इशारा कर रही हैं। अब इनके लिए पॉजिटिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो हमको पता नहीं है, बट हम लोग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये देख पा रहे हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं। तो हिंद पेट्रोल और भारत पेट्रोलियम के अंदर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देखी है। तो देखिए, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समवेयर अराउंड 236 टू 240 रुपीज़ तक हिंद पेट्रोल ऊपर आ सकता है। तो इसलिए अभी हम लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया, वी आर होल्डिंग इट। अभी हम सेकंड कॉल की तरफ चलते हैं, वो थी हमारी भारत पेट्रोलियम BPCL। और इसका कॉल हम लोगों ने इनिशिएट किया था 9:29 पे। BPCL की तरफ चलते हैं अपन। BPCL 9:29 पे ये इस जगह पे हम लोगों ने BPCL का कॉल इनिशिएट किया है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये हमारे जैकपॉट लेवल 264.169 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। किस जगह के ऊपर? यहाँ पे ये देखिए 9:30 9:29 पे हम लोगों ने कॉल इनिशिएट किया है। हाई है उस कैंडल का 365.80 का। तो हम लोगों ने एग्जैक्ट जैसे ही हमारा जैकपॉट लेवल ब्रेक हुआ हम लोगों ने उसमें बाय का कॉल इनिशिएट किया है। और उसके बाद आप देखेंगे तो इसने 10:15 बजे 10:15 के अराउंड इसने 374.05 का हाई लगा दिया था। तो इसको भी हम लोगों ने, जो हमारे सेफ ट्रेडर्स हैं, उनको प्रॉफिट बुक करवा दिया BPCL में। और जो इसको थोड़ा सा होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया HPCL के अंदर भी हम लोग बाइंग साइड के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसी तरह से BPCL भी हम लोग ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी हम जो हमारे जो जिनकी थोड़ी कैपिटल ज़्यादा है उन ट्रेडर्स को भी हम लोगों ने होल्ड करवा रखा है, HPCL और BPCL। फिर उसके बाद में हमारा जो थर्ड रिकमेंडेशन था वो था इन्फोसिस का। अभी हम चलते हैं इन्फोसिस की तरफ। इन्फी हम लोगों ने क्यों बाय कॉल दिया था? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इन्फोसिस आज गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, अपने रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेंसीज के अंदर गैप अप ओपन हुआ था, तो हमारी ग्रीन लाइन के ऊपर ही ये ओपन हुआ है। 650 के ऊपर ओपन हुआ था। दूसरी चीज़, अब हम चलते हैं, हमारा जैकपॉट लेवल क्या था? 654.52 का जैकपॉट लेवल था। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें हो गई। एक तो क्लाउड के ऊपर था प्लस ग्रीन लाइन के ऊपर था। तो यहाँ
इसका हाई देखिए 654.75 का हाई है सुबह सुबह 9:15 वाली कैंडल का, और हमारा जो जैकपॉट लेवल था वो 654.52 का था, यानी एक तरह से इसने वो लेवल ब्रेक तो कर ही दिया था। तो एक तरह से हम इसको बाइंग साइड की तरफ मान के चल रहे थे। हमने बाय कॉल इनिशिएट किया था इन्फोसिस, इसमें भी सेम कैश के अंदर ही हम लोगों ने कैश का कॉल जनरेट किया था। देखिए बीपीसीएल आप अगर देखेंगे तो हम लोगों ने हाँ कैश के अंदर ही रिकमेंड किया था, और इन्फोसिस भी कैश के अंदर ही रिकमेंड किया है, लेकिन ट्रेड उसको करना है फ्यूचर प्राइसेस के अकॉर्डिंग। फ्यूचर प्राइस थी 653.80, स्टॉप लॉस हम लोगों ने दिया 646.90 का। अब आप देखिए यहाँ पे इसने आके लो कितना बनाया 647.65 का। हालांकि स्टॉप लॉस जो है कायदे से थोड़ा सा और नीचे का दिया जा सकता था, बट जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर किसी स्टॉक में स्ट्रेंथ होती है तो फिर वो स्ट्रेंथ शो होनी चाहिए उसकी प्राइस एक्शन के अंदर भी। तो इसलिए हम लोगों ने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा मिनिमलाइज किया हमने। और अगर आप देखेंगे तो बेसिकली हम लोगों ने जो स्टॉप लॉस दिया था वो इस क्लाउड का ही स्टॉप लॉस दिया था 647.247। ये जो आप ब्लू लेवल देख रहे हैं ये क्लाउड का अपर बाउंड्री था, तो हम लोगों ने उसके नीचे का ही 646.90 का स्टॉप लॉस दिया था। तो इन्फोसिस जैसे शेयर के अंदर, और वो भी कैश के अंदर जिसमें आपको फ्यूचर नहीं बाय करना है, आपको कैश के अंदर बाय करना है नंबर ऑफ शेयर्स, तो आप 300 आप अपनी रिस्क चूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड हो रहा है 7 रुपीज़ के अराउंड, ठीक है। तो 7 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए अगर आप अपनी रिस्क चूज़ करते हैं कि अगर 7 रुपये का स्टॉप लॉस होता है तो फॉर एग्जांपल आप 3500 की रिस्क ले सकते हैं, तो आप जो है 500 शेयर आप यहाँ पे बाय कर सकते थे। उसके बाद आप उसका मूवमेंट देखिए, उसने हम लोगों ने बाय कॉल इनिशिएट किया था 946 पे, 946 ये एग्जैक्टली यही वाली कैंडल है 945 वाली। उसके बाद देखिए इसने हाई लगाया है 663 का, और हम लोगों ने जैसे ही उसने हाई लगाया 663 का, ये यहाँ पे देखिए बुक फुल प्रॉफिट इन इन्फी मेड हाई 660.7। जब इसने 660.70 का हाई लगाया था तभी हम लोगों ने प्रॉफिट बुक करवा दिया था, यानी कि ऑलमोस्ट इसमें हम लोगों को जितना हमारा स्टॉप लॉस था 1 के अंदर ही हमको 1:1 के अंदर ही हम लोगों को इसमें प्रॉफिट मिला इन्फोसिस के अंदर, बट ये हमारे जैकपॉट ट्रेड के अंदर था। उसके बाद में अपन चलते हैं हमारा जो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ये भी सजेस्ट किया था कि ऑयल और आईटी इंडेक्स जो है वो आज चल सकता है। तो आप देखेंगे तो ऑयल एंड आईटी सेक्टर चले हैं आज, उन्होंने होल्ड करके रखा था मार्केट को। और उसके साथ साथ जो है जो अपना फार्मा सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था मार्केट को आज। देखिए क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल की प्राइजेस को लेके जैसा मैंने आपको बोला था कि 1700 से 1500 से 1800 की जो रेंज है वो रेंज जो है ख़राब नहीं है लेने के लिए क्रूड ऑयल में, बट अभी कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई उसके अंदर फंडामेंटली, जो हम लोगों ने हमारे ट्रेडर्स को इन्फॉर्म भी किया था। चूँकि हम लोग वीडियोस तो बाद में बना रहे हैं तो हम वो चीज़ आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो अभी क्रूड ऑयल के अंदर जो आप देख रहे होंगे कि 900 रुपीज़ के लेवल्स आ चुके हैं, जो करंट कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर हुआ था 20 अप्रैल को, और जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलरेडी 700 रुपीज़ चल रहा है। तो ये जो अभी ट्रेड वॉर जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस को लेके चल रहा है इसके अंदर अभी एक अलग तरह का ही गेम चल रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया। तो इस वजह से भी हम हिंद पेट्रो और बीपीसीएल की जो प्राइसेस हैं वो हम देख रहे हैं कि अभी हायर साइड की तरफ मूव कर रही है। फिर उसके बाद में अभी हम चलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट रिकमेंडेशन था वो था कैनरा बैंक। देखिए कैनरा बैंक में भी आज बहुत अच्छा ट्रेड मिला हमको। देखिए कैनरा बैंक का सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसा मैंने आपको बोला अगेन यहाँ पे देखिए एक ही कैंडल के ऊपर 87.70 का लो है और हाई है 91.45 का, और वो कैंडल है 10:15 की, यानी गैप अप भी नहीं है, ये 10:15 की 15 मिनट की कैंडल है। तो इसी कैंडल के ऊपर हमको ये पता चल गया था कि इस स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, हो सकता है फंडामेंटल हो, फंडामेंटल रीज़न से ये बड़ा होगा डेफिनेटली, बट हम लोग प्राइस को ट्रेड कर रहे हैं तो हम प्राइस के अकॉर्डिंग ही हम लोग उसको एनालाइज करेंगे। तो जैसे ही इसने ये ग्रीन लाइन और क्लाउड ब्रेक किया था तो ये हमारी जो मेन कंडीशन थी सिस्टम की उसके अकॉर्डिंग ये बाइंग साइड के अंदर आ गया। हम लोगों ने थोड़ा सा लेट इसमें कॉल इनिशिएट किया था, बट फिर भी हम लोगों ने इसमें अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर 92.65, देखिए 92.65 पे हम लोगों ने बाय कॉल इनिशिएट किया था, यानी कि इस कैंडल के ऊपर, और टाइम था 10:40। अब मैं इसको 5 मिनट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा हम लोगों को ईजी हो जाएगा ये देखने में कि 10:40 पे क्या प्राइस था। ये देखिए 10:40 पे इसका लो देखिए कैंडल का 92.25 का लो है, और 92.65 पे हम लोगों ने प्राइस मतलब बाय
एग्जीक्यूट किया था और हम लोगों ने रिकमेंड किया था कि आप कैश में बाय करें। और उसके बाद देखिए उसने जस्ट आफ्टर 1040 इसने यहाँ पे 1055 इन 15 मिनट्स हाई लगा दी 94.55 का, और हम लोगों ने यहीं पे कैनरा बैंक को प्रॉफिट बुक करने का मैसेज किया था। देखिए बुक कैनरा बैंक हाई मेड 94.55, और ये देखिए 10:59 पे हम लोगों ने कॉल इनिशिएट किया था। 10.59 के ऊपर अपन देखते हैं प्राइस क्या था इसका। 10:59 के अराउंड इसका प्राइस था 94.45 का, और कैनरा बैंक ने हाई लगाया था 94.55 का। तो हम लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुक किया है कैनरा बैंक के अंदर। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कॉल था वो अभी हमारा है अडानी एंटरप्राइजेस का। अडानी एंटरप्राइजेस में जो कॉल इनिशिएट किया उसके बाद में वो नीचे आ गया डेफिनेटली, बट वो हमारी सिस्टम की जैकपॉट प्लस जो सिस्टम की मेन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग बाय था, तो भी हम इसको बाय में ही होल्ड करके चल रहे हैं। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें हैं जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो अडानी एंटरप्राइजेस भी जो है ट्रेंड को फॉलो कर रहा है ऑलमोस्ट करीब एक महीने से। तो अभी हम लोगों ने इसमें बाइंग का पोजीशन बनाया, उसके पीछे रीज़न जो था वो भी अपन देखते हैं क्या है। एक तो ये कि ये 149.50 का जो जैकपॉट लेवल था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। दूसरी चीज़ हमारी जो सिस्टम की जो फर्स्ट कंडीशन है 149 का ग्रीन लाइन, साथ साथ 148.12 का क्लाउड का अपर बाउंड्री। ऑल्दो इसने ग्रीन लाइन और क्लाउड का अपर बाउंड्री था वो दोनों ही ब्रेक कर दिया, बट चूंकि हम लोगों ने फ्यूचर सेगमेंट के अंदर नहीं बाय किया है इसको, इसीलिए हम लोग कैश सेगमेंट के अंदर बाय डाल रहे हैं। क्योंकि फ्यूचर लॉट्स के अंदर ट्रेड करने जैसी मार्केट अभी राइट नाउ है नहीं। तो इसका जो स्टॉप लॉस जो बेसिकली है हम लोगों ने, आप देखेंगे कि हम लोगों ने स्टॉप लॉस दिया है 145.80 का। 152 पे हम लोगों ने बाय इनिशिएट किया था 1:53 पे, 1:53 पे 153। ये आप देखिए यहाँ पे 153, ये अराउंड यहाँ पे हम लोगों ने इसका बाय कॉल इनिशिएट किया था 152 पे, जब हम जैकपॉट लेवल जब थोड़ा सा नीचे आ चुका था ये ऑलरेडी स्टॉक अपना हाई बना के, तो हम लोगों ने इसमें बाय कॉल इनिशिएट किया था। कायदे से अगर देखा जाए तो इसके अंदर से एग्जिट कर लेना चाहिए, बट हम लोग कल इसके अंदर इसको चूज़ करेंगे कि हम लोग इसको एग्जिट करेंगे समवेयर अराउंड दिस लेवल ओनली। 144 के अराउंड हम लोग इसको थोड़ा इसका स्टॉप लॉस जो है वो हम लोग मॉडिफाई करवाएंगे कल। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अडानी एंटरप्राइजेस जो है वो एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है पिछले एक महीने से। अगर आप इसको वॉच करेंगे, देखिए एक महीने से ये ऑलमोस्ट ये यहाँ से ऊपर की तरफ राइज हुआ, फिर अगेन नीचे आया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर अगेन इसने अपनी ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर ऊपर गया, फिर अगेन नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, अगेन ऊपर चला गया, अगेन यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को टच किया और फिर ऊपर आ गया यहाँ पे। तो देखिए वैसे तो ये खाली एक प्रोजेक्शन है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमेशा वर्क करेगी, बट ये आपको एक आपका एक व्यू बना रही है कि जिससे आप किसी ट्रेड के अंदर रिमेन रह सकते हैं। तो हमारा व्यू ये है कि अगर ये कल इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो करेगा तो हम इसको होल्ड करेंगे। अदरवाइज मैं आपको मेरा हमारा इस कल का जो एग्जिटिंग जो लेवल होगा वो मैं आपको अभी ही बता देता हूँ। अडानी एंटरप्राइजेज में अगर अडानी एंटरप्राइजेस कल 143 का लेवल फ्यूचर के अंदर ब्रेक करता है तो विल एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक। ये हमारा ट्रेडिंग का जो कॉस्ट था वो था 20 अप्रैल के लिए। फिर उसके बाद में अभी आप अगर देखें तो हम लोगों ने गोल्ड का बाय कॉल डाल रखा था। गोल्ड 45808 पे हम लोगों ने बाय डाला था। कल का आप वीडियो देखेंगे हमारा लास्ट डे का, तो उसमें हम लोगों ने मेंशन किया था इस चीज़ को। तो उसमें हम लोगों ने एग्जिट करवाया है 511 पे 300 का, इसमें हम लोगों ने लॉस बुक किया है। और उसके बाद में रिवर्स सेल साइड में गए हैं 45851 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में। तो अभी ये ट्रेड भी हमारा जो है ये होल्ड है। गोल्ड ने आज लो बनाया था 45310 का, और 640-50 के आसपास आज गोल्ड क्लोज हुआ है। तो अभी हम कल देखेंगे कि गोल्ड के अंदर हम लोगों को क्या करना है। अगर 851 का लेवल ब्रेक होता है तो विल एग्जिट फ्रॉम गोल्ड। और रिलायंस का जो हमारा ट्रेड था जो मैंने आपको बताया था, रिलायंस भी हमारी जैकपॉट कॉल के अंदर था लास्ट वर्किंग डे पे, यानी कि 20 को मंडे को हमारा जैकपॉट के अंदर था रिलायंस 1218 का लेवल। आप लोग जो भी चाहें वो हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं इसके लिए, जो भी मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। आज देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो था खुला तो था पॉजिटिव, बट आज खुलने के बाद में वो नीचे की तरफ आ गया था। 1202 का इसने लो भी बनाया है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए था।
देखिए कई बार क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि एज पर सिचुएशन हमको मोल्ड होना पड़ता है कभी कभी। रिलायंस जो है पिछले बहुत दिनों से कंसोलिडेशन के फेज़ के अंदर चल रहा था। जब इसने कल 1218 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दिया था तो वी वर श्योर कि रिलायंस को ऊपर जाना चाहिए। बट आज अगेन उसने नीचे आके थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की, बट हम लोगों ने कंफ्यूज कैसे, ग्रीन लाइन को ब्रेक कर दिया, वापस नीचे आके जैकपॉट लेवल को ब्रेक कर दिया और साथ साथ क्लाउड का लोअर बाउंड्री भी ब्रेक कर दिया। तो जो हमारा स्टॉप लॉस था, बेसिकली हम लोगों ने हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा मॉडिफाई किया और हमारा स्टॉप लॉस हम लोगों ने ये जो 17 अप्रैल को जब इसने ओपन दिया था उसी का जो लो, यानी 1195.25 का जो लो था वो हम लोगों ने एज ए स्टॉप लॉस उसको मान के चल रहे थे। और आप देखेंगे तो भी ये आज इसने प्राइस अच्छा मूव दिया है, 1256 रुपये का हाई बनाया है रिलायंस ने, बट अभी हम लोगों ने इसको एग्जिट नहीं किया है, वी आर होल्डिंग इट, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 1218 का हमारा जैकपॉट लेवल है और जब भी हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी स्टॉक के अंदर कोई जैकपॉट लेवल ब्रेक होता है तो हम एटलीस्ट उसमें 5% का मूव एक्सपेक्ट करते हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 12, 70, 80 और 90 रुपीज़ इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। अभी देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या होगा। कल का जो डे होगा वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। कल के सेशन में जो भी रहेगा वो हम लोग कल के इवनिंग सेशन में जब हम लोग वीडियो शूट करेंगे तब हम आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे ट्रेड्स थे 20 अप्रैल के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह की अगर कोई क्वेरी हो इस सिस्टम के रिगार्डिंग तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि मार्केट में इस तरह का कोई टूल अवेलेबल नहीं है विदाउट किसी भी तरह के एक सपोर्टिंग टूल। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कैपिटल के लिए रिस्क पैदा कर रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट जैसा मैंने आपको बताया अंदाजे से नहीं चलती है। आपको एक प्रोजेक्शन चाहिए ही चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले। जैसे मैंने आपको आज के सेशन में काफ़ी सारे ऐसे शेयर्स बताए, उसमें हम लोगों ने जब एंट्री ली तो हमारे पास में उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न था कि हम उसमें क्यों एंट्री ले रहे हैं। और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि फंडामेंटल्स को आप कभी भी आप डील नहीं कर पाएंगे। आज पंजाब नेशनल बैंक के अंदर जो हुआ है ये 10-15 पे एक सॉरी कैनरा बैंक जो एक 90 रुपये का शेयर है उसके अंदर जिस तरह का प्राइस सेक्शन आप यहाँ पे अगर देखें 10-15 की कैंडल पे जो इसने दिया है, 90 रुपये के शेयर के लिए 3.5 रुपये की मूवमेंट एक 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करना, देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ न्यूज़ रही होगी जिसके कारण पीएनबी के अंदर ये अपमूव आया। लेकिन हम लोग उस इंफॉर्मेशन को, हमेशा ऐसा ही होता है जब मार्केट क्लोज हो जाता है तब हम लोगों को पता चलता है अरे यार इस स्टॉक के अंदर तो ये इन्फॉर्मेशन थी जिसके कारण वो बढ़ गया। तो हम लोगों के पास में वो फंडामेंटल्स तो जब पहुंचेंगे तब तक क्या पता वो यूटिलाइज हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं मार्केट में, हमको पता नहीं है। हमको जो चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकती है वो है प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन के लिए जीनियस ट्रेडिंग सिस्टम इज़ द बेस्ट टूल। तो किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं इस नंबर्स के ऊपर। और जल्दी हम लोग हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक हम हमारे फेसबुक पेज के ऊपर और ट्विटर के ऊपर डालने वाले हैं, तो जो भी लोग चाहें वो हमारा टेलीग्राम का चैनल भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग अस।